मैं से एक चीज पूछ रही थी, आपने गूगल क्लासरूम पर असाइनमेंट पोस्ट करा है, उसमें हमें वो जो लोकल की वेबसाइट का देना है। तो मैंने जी वो बना तो ली है, वो सर्विस बिजनेस से रिलेटेड नहीं बनाई है। मैंने वो प्रोडक्ट बिजनेस से रिलेटेड बनाई है, तो वो एक्सेप्टेड होगी? जी जी, बिल्कुल एक्सेप्टेड है। मेन पर्पज ये है ओके। कि आप लोगों को बेसिक पेजेस बनाना है और उसका एसईओ करना है। ठीक है, यानी कि आपने जो भी इमेजेस लगाया उसमें प्रॉपर अल्टर टेक्स्ट लगे हैं, जो भी आपने हम्म। लिंक लगाया है वो उसमें प्रॉपर एंकर टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें मेंटेन करनी है आपने। ठीक। ओके। सो हमने कल देखा था कि हम किस तरीके से एक प्रोफाइल या पोर्टफोलियो क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ फेसबुक अकाउंट। सो आज हम डायरेक्टली एड कैंपेन क्रिएट करना सीखेंगे। ठीक है, और जब हम एड कैंपेन क्रिएट कर लेंगे तो फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें जो इनसाइट्स होती हैं पेज की, वो हम कैसे देखते हैं, वो वाली सारी चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि एड्स की कितनी टाइप्स होती हैं और किस तरह कहाँ, यानी कि किन लोकेशन से आप एड्स क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, आपको यहाँ पे एड सेंटर नजर आ रहा है। ठीक है, आप यहाँ से भी ऐड लगा सकते हैं, और आपको यहाँ पे क्रिएट एड्स का एक ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ से भी ऐड क्रिएट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई पोस्ट ऑलरेडी लगी हुई है तो आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा था बूस्ट पोस्ट। ठीक है, तो आप यहाँ से अपनी पोस्ट को बूस्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इनमें क्या डिफरेंस है कि अगर हम पोस्ट को बूस्ट करते हैं या एड सेंटर से जाके ऐड क्रिएट करते हैं, या फिर हम एड्स मैनेजर्स में जाके, यानी कि मेटा बिजनेस सूट के एड्स मैनेजर में जाके एड्स क्रिएट करते हैं, तो हमें क्या डिफरेंस फील होता है। तो सबसे पहले तो हम बूस्टिंग देख लेते हैं। ठीक है, मैं इस पे क्लिक कर रही हूँ और आप देखेंगे कि जैसे ही मैंने बूस्टिंग पे क्लिक किया मेरे सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा है, जिसके अंदर वो मुझे बता रहा है कि आपका गोल क्या है, यानी कि इस पोस्ट को बूस्ट करने का आपका गोल क्या है। वो पोस्ट हम बूस्ट करते हैं जिसपे ऑलरेडी ऑर्गेनिक ट्रैफिक अच्छी आ रही हो। तो एक तो है इसके अंदर ऑटोमेटिक कि हमें बहुत ज्यादा मैसेजेस चाहिए, यानी कि अगर ये ऐड हम कैंपेन चला रहे हैं, इस प्रॉपर स्पेसिफिक पोस्ट को हम बूस्ट कर रहे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि हमारे पास मैक्सिमम मैसेजेस आए। और वो मैसेजेस आपको आएंगे आपके इंस्टाग्राम पे और आपके फेसबुक अकाउंट पे, क्योंकि इंस्टाग्राम के साथ कनेक्टेड है। अगर इस गोल को हम चेंज करना चाहें तो फिर आपके पास और ज्यादा यहाँ पे गोल्स शो हो रहे हैं, यानी कि गेट मोर वेबसाइट परचेज। अगर आपको वेबसाइट की परचेज पे परचेजिंग करनी, वेबसाइट पे ट्रैफिक को डाइवर्ट करना है कि वो वहां जाएं और आपकी वेबसाइट पे परचेजिंग करें, जैसे कि हमने शॉपिंग एड्स या फिर हमने गूगल के एड्स देखे थे कि हम वेबसाइट का लिंक दे देते हैं कि वो उस लिंक के ऊपर जाएं लोग और वहां से जाके परचेजिंग करें। इंगेजमेंट का मतलब होता है कि ज्यादा आपको कमेंट्स चाहिए, ज्यादा लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज हों, यानी कि लाइक करें या कमेंट करें या फिर उसको शेयर करें। कस्टमर बेस को आपने प्रमोट करना है, यानी कि आप लोगों की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाह रहे हैं, यानी कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस, इसको हम लीड जनरेशन भी कहते हैं। ठीक है, वेबसाइट्स के विजिटर्स, यानी कि सिर्फ हमें विजिटर्स चाहिए, यानी कि परचेज कोई रिक्वायर्ड नहीं है, बट हम एक वेबसाइट का अपना यूआरएल दे देंगे। हम चाह रहे हैं कि लोग मैक्सिमम हमारी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, हमें मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन या फिर जो मेन इन्फॉर्मेशन है, जो कोर मैसेजेस हैं, वो हमारे वेबसाइट के ऊपर है। आप चाहते हैं कि आपके पेज के फॉलोवर्स बढ़ जाएं, पेज के ऊपर ज्यादा विजिट्स आए आपके फेसबुक के पेज के ऊपर, तो आप ये वाला लगा सकते हैं। ये हम जब यूज करते हैं जब हमें फॉलोवर्स इंप्रूव करने होते हैं अपने इंस्टाग्राम के या फेसबुक पेज के। और अगर आप चाह रहे हैं कि आपके पास मैक्सिमम कॉल्स आए, ठीक है, तो ये सारे ऑब्जेक्टिव है, इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट करें ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की कैंपेन रन करें और आपका बिजनेस कैसा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपका बिजनेस ऐसा है, ये शॉपिंग वेबसाइट है आपकी, तो आप ये चाहेंगे कि परचेजिंग जो है वो वहीं से होती है, एड टू कार्ट का ऑप्शन है, तो आप चाहेंगे बस कि ये वहां से। सारे अगर हमें इंस्टा पर ऐड लगाना है तो भी हमें फेसबुक से ही ऐड का करना पड़ेगा कनेक्शन? हाँ बिल्कुल, आपने जो मेटा ऐसे? बिजनेस सूट है ना, जी जी, उसी से होता है, बिकॉज मेटा है ये बेसिकली। जो इंस्टाग्राम है और फेसबुक है या व्हाट्सएप है, वो तीनों मेटा के अंदर आते हैं ना, मेटा के प्लेटफॉर्म पे, और ये मेटा के हम एड्स सीख रहे हैं। तो अगर आपको फेसबुक पे क्या एड ऐसा कैंपेन रन करना। पॉसिबल है कि अगर कोई बिजनेस को फेसबुक पे एड्स नहीं लगानी, सिर्फ इंस्टाग्राम पे लगानी है, ओके, उसकी पोटेंशियल कस्टमर या टारगेट मार्केट सिर्फ इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है? तो आप फेसबुक को उसमें से माइनस कर देंगे ना, अभी हम कैंपेन रन करेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आप उसमें इंस्टा को, सिर्फ इंस्टा ऐड करें, फेसबुक को ऐड ही नहीं करें फेसबुक के पेज पे, लेकिन कैंपेन यहीं से लगेगी आपकी। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया बूस्टिंग। अब इसके अंदर ना आपके पास कंट्रोल थोड़ा लिमिटेड होता है। आपने यहाँ से ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट कर लिया, फिर आपके पास ऐड क्रिएटिव के लिए जो आपका ऐड क्रिएटिव है, या फिर अगर आप इमेज की वेरिएशन, क्योंकि अब
क्योंकि एआई इसमें एम्बेड हो गया है, तो एआई के थ्रू आप चाहें तो अपने इमेज की दूसरी वेरिएशंस भी ऐड करवा सकते हैं। मतलब कभी ये शो होगा, कभी ये वाला शो होगा, तो मैं इसको भी ऐड कर देती हूँ, और कभी ये शो होगा। ऐसा नहीं है कि आपका ओरिजिनल शो नहीं होगा, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल में आपका एड शो होगा, और ये देखेगा कि कौन सा जो आपका क्रिएटिव है वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फिर इसी तरह से देखें, उसने खुद ही इसका एक पूरा कंटेंट भी लिख दिया है। तो अगर आप चाह रहे हैं कि हम ये सेम कंटेंट रखें, या ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, ठीक है, ये आपका ओरिजिनल कंटेंट है, और ये उसने बनाई है वेरिएशंस, यानी कि हमारे इस पोस्ट के साथ जो कंटेंट लिखा हुआ था, योर वेबसाइट इज योर डिजिटल ऑफिस, तो ये यही वाला कंटेंट है। तो उसी को माइंड में रखते हुए, यानी कि उसी को समझते हुए, उसने कुछ और वेरिएशन भी बना दिए हैं कि इस तरह से भी टेक्स्ट को प्रेजेंट किया जा सकता है जो आपने लिखा है, इस तरह से भी किया जा सकता है, और ऐसे भी। तो अगर आपको इनमें से कोई वेरिएशन अच्छी लग रही है तो आप उसको चेक मार्क रखें, और आपको कोई वेरिएशन अच्छी नहीं लग रही है तो आप उसको अनचेक कर दें। फिर उसके बाद आपने बटन देखना है, यानी कि कॉल टू एक्शन का बटन, कि लोग आपका ये ऐड देखने के बाद क्या करें, क्योंकि आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सेट किया हुआ था मैसेजेस, इसलिए आपके पास यहाँ पे आ रहा है सेंड मैसेज। आप बटन को और भी चेंज कर सकते हैं, तो लर्न मोर, शॉप नाउ, साइन अप, कॉल नाउ, जो ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे एक बटन ऐड कर सकते हैं, यानी कि आपके कंटेंट को, आपके ऐड को देख के जब कोई क्लिक करेगा तो वो क्या पढ़े, उस वो आप इस चीज के बारे में और जानना चाहता है वो, तो उस आप लिखेंगे लर्न मोर, अगर कोई ऐसा में से एक और कंटेंट है क्वेश्चन है कि ये जब इंस्टा या फेसबुक पे शो होगा तो ये एज अ हम्म लाइक रील स्क्रॉल करते करते शो होगा या स्टोरीज में शो होगा? सब सब जगह शो होगा ये, सब जगह। अभी मैं आपको दिखाऊंगी जब हम एड कैंपेन रन करेंगे ना, कि ये कितने ठीक है। प्लेटफॉर्म्स में शो होता है, जितने भी मेटा के प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे हमने गूगल का देखा था ना कि इसके जितने भी पार्टनर प्लेटफॉर्म है सब जगह शो होता है, इसी तरह से मेटा के भी जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब जगह शो होगा। ठीक है, वेलकम मैसेज, क्योंकि आपने मैसेजेस लगाया हुआ, तो आप चाहें तो यहाँ पे एक वेलकम मैसेज भी क्रिएट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे क्रिएट करके हम एक मैसेज क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको कोई मैसेज करता है उस वक्त आप अवेलेबल नहीं है, तो आपका एक ग्रीटिंग मैसेज चला जाएगा कि हाय, प्लीज लेट अस नो हाउ वी कैन हेल्प यू, या कुछ भी आप अगर लिखना चाहें, आप इसे किसी और नंबर पे डाइवर्ट करना चाहें, या फिर अभी हम अवेलेबल नहीं है, कुछ भी एक्सवाइज आपने जो भी यहाँ पे मैसेज ऐड करना है वो आप ऐड कर सकते हैं, और उसको आप सेव कर लेंगे तो आपका यहाँ पे मैसेज सेव हो जाएगा। तो उसके बाद ये मैसेज का टेम्पलेट हो गया कि अगर कोई आपको मैसेज करता है और अगर आप अवेलेबल नहीं है फॉरन रिप्लाई करने के लिए, तो आप यहाँ पे उसको एक टेम्पलेट क्रिएट करके रख सकते हैं। उसके बाद वो आगे से बात करता है, और उस वक्त भी आप अवेलेबल नहीं है, तो आप और फर्दर ग्रीटिंग्स लिख कर रख सकते हैं कि अगर वो एक मैसेज करता है तो आप उसके बाद उसको दूसरा मैसेज जाता है कि अभी हम अवेलेबल नहीं है। पहले हम उसको नॉर्मली इसी तरह का मैसेज करते हैं वेलकम का, और सेकंड मैसेज अगर कोई करता है उस वक्त भी हम अवेलेबल नहीं है चैट पे, तो फिर उसको एक ग्रीटिंग का मैसेज आता है कि हम अभी अवेलेबल नहीं है और हम आपको एज सुन एज पॉसिबल कॉल बैक करेंगे या मैसेज करेंगे या कुछ भी। ये अब ये देखें मैसेज के डेस्टिनेशन, तो मैसेज के डेस्टिनेशन ऑटोमेटिक पे डिसेबल कर किया हुआ है हमने, ठीक है, और यहाँ पे व्हाट्सएप पे आप चाहें तो सिर्फ इंस्टाग्राम रखना है। आपने कहा ना कि मिस मेरी ऑडियंस सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर है, तो आपके पास जो मैसेजेस आएंगे वो सिर्फ इंस्टाग्राम पर आएंगे, और आपके पास जो एड्स शो होगा मैक्सिमम वो भी इंस्टाग्राम के ऊपर ही शो होगा। तो अगर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज रखना है तो आप सिर्फ व्हाट्सएप रखें डेस्टिनेशन, अगर आपको तीनों पे रखना है तो आप तीनों पे रख सकते हैं, ठीक है, और अगर आपको किसी एक पे रखना है तो आप एक पे रख सकते हैं। हमारे इस अकाउंट के साथ एक व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो अगर आप चाहें तो एक और नंबर भी ऐड कर सकते हैं, कोई दूसरा नंबर इस स्पेसिफिक कैंपेन के लिए, क्योंकि आप लिखा ना कनेक्ट मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर टू योर पेज, आप मल्टीपल व्हाट्सएप नंबर ऐड कर सकते हैं अपने पेज के ऊपर। एक तो आप लोग कनेक्ट करके ही रखें, अगर आप लोगों ने अपना बिजनेस बनाया तो उसका एक व्हाट्सएप नंबर जरूर होना चाहिए, क्योंकि कस्टमर बेस सबसे ज्यादा ना, कस्टमर को इजी लगता है बात करना व्हाट्सएप के थ्रू, ना वो इंस्टाग्राम के, अगर आप मैसेजेस की बात कर रहे हैं, ना ही आपका कस्टमर कंफर्टेबल होता है व्हाट्सएप इंस्टाग्राम पे बात करने में, और ना ही मैसेंजर के ऊपर। वो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होता है बात करने में आपसे व्हाट्सएप पे। तो अगर आप मैसेजेस की बात कर रहे हैं तो आप इस कोशिश करें कि व्हाट्सएप का नंबर एक जरूर कनेक्टेड हो आपके अकाउंट के साथ, जिसपे आपकी कैंपेन रन कर सके। अगर कोई स्पेशल कैटेगरी का मतलब ये होता है कि जॉब के बारे में, यानी कि आप हायरिंग कर रहे हैं या कोई पॉलिटिकल कैंपेन रन कर रहे हैं, यानी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई कैंपेन रन कर रहे हैं, या गवर्नमेंट की किसी के लिए आप लोग कैंपेन रन कर रहे हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हम लोगों ये आप लोगों को एक्सपीरियंस करने से ही आएंगी चीजें, कि समटाइम आप देखेंगे कि आप अपना एड सबमिट कर रहे हैं और वो रिव्यू में जाने के बाद रिजेक्ट हो रहा है बार बार। तो आप ये देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसके अंदर कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा लोगो हमने यूज किया हुआ है जिसकी वजह से ये कैंपेन जो है हमारे रिजेक्ट हो रही है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि एक नेफटेक का प्रोग्राम होता है जो अभी हर जगह चल भी रहा है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज करवाती है गवर्नमेंट।
अगर वो उसकी हम कैंपेन रन कर रहे थे, उसका एड बार बार रिजेक्ट हो रहा था जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर नेटटेक का लोगो लगा हुआ था, और उस लोगो की वजह से, और वहां पे जो नाम लिखा हुआ था पूरा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी लगा हुआ था लोगो, नेटटेक का भी लगा हुआ था, तो उस लोगों की वजह से एड रिजेक्ट हो रहा था, क्योंकि वो समझ रहा था उसको कि वो ये गवर्नमेंट का कोई एड है, उसे गवर्नमेंट की कैटेगरी में काउंट हो रहा है। तो समटाइम एक्सेप्ट हो भी जाता है। अगर मैं आपसे लोगों से ये कहूँ कि किस बेसिस के ऊपर एड एक्सेप्ट या रिजेक्ट होते हैं, तो इसके लिए कोई एज सच आप कह लें कि रूल नहीं है। मतलब आप चाहें तो इसकी पूरी सेटिंग्स पढ़ें जाके, पूरे हेल्थ सेंटर के ऊपर जाके डिटेल्स पॉलिसीज आप कितनी भी पढ़ लें, लेकिन वो कभी भी कोई भी ऐड आपका रिव्यू में जाके रिजेक्ट कर देता है, और कभी भी कोई भी ऐड एक्सेप्ट कर लेता है। और अगर आप उसको डालते हैं फिर से रिव्यू में, एक बार अगर आपका ऐड रिजेक्ट हो गया, तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि ये वाला जो कंटेंट आपने लिखा हुआ है उसमें देखें कि इसमें आपने कोई ऐसी वर्डिंग तो यूज नहीं की है, जहाँ पे जो आपका कंटेंट लिखा होता है उसमें कोई ऐसी वर्डिंग नहीं हो आपकी जिसके अंदर आपने ओवर प्रॉमिस किया हो, या कोई ऐसी पॉलिटिकल बात कर दी हो, या कोई रिलीजियस बात कर दी हो, तो वो उसके एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग आपका एड रिजेक्ट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड चीज, आपको लगता है कि नहीं मेरे क्रिएटिव के अंदर कोई ऐसा मसला नहीं है, तो फिर आप देखें आपके डिजाइन में कोई ऐसी इमेजेस, कोई ऐसा लोगो तो नहीं लगा हुआ जिसकी वजह से वो एड रिजेक्ट हो रहा है। और फिर उसके बाद आप अपने एड को उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर, क्योंकि ये सारी सेटिंग करने के बाद हम इस एड को पब्लिश कर देते हैं, तो आप देखेंगे कि आपके पास यहाँ पे जो कंट्रोल है, पेमेंट मेथड ऐड करेंगे। अब देखें यहाँ पर जब मेरे पास ऑलरेडी एड अकाउंट बना हुआ है और उस एड अकाउंट के अंदर पेमेंट के मेथड्स भी लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पे ना ही एड अकाउंट चूज करने का कोई ऑप्शन आ रहा है और ना ही पेमेंट मेथड ऐड हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये जो बूस्टिंग है, ये एक ऐसी चीज है कि वो लोग जिनको प्रॉपर कैंपेन रन करना नहीं आती है, जैसे हम लोग हमेशा कहते हैं कि एड कैंपेन्स लगाने में और बूस्टिंग करने में बहुत डिफरेंस होता है। तो बूस्ट सिर्फ इसलिए होता है कि कॉल्स मैसेज आ जाएं, या फिर बूस्ट इसलिए होता है कि फॉलोवर्स इंक्रीज हो जाएं आपके पेज के। तो इसका कनेक्शन जो है आपके पोर्टफोलियो के साथ नहीं होता है, ये एक आपकी जो आईडी है, यानी कि जो केस फर्स्ट क्रिएटिव का पेज है, अगर आप मेरे नाम पे मेरी आईडी बनी है, पलवशा खान की जो आईडी है, ये उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जो कार्ड ऐड करूंगी और यहाँ पे जो भी ऐड कैंपेन रन होगी, वो आप जाके अगर अपने पोर्टफोलियो के अंदर देखना चाहेंगे, वहां पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। ये सिर्फ एक आपकी आईडी से बूस्टिंग हो रही है। तो ये एक सिंपल सा मेथड होता है, सबसे इजी कैंपेन रन करने का। इसको हम कैंपेन भी नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें देखिए कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है, कोई कैंपेन। आपने देखा था गूगल एड्स के अंदर हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, एक कैंपेन थी, उस कैंपेन के अंदर एड ग्रुप बनता था, और फिर उसके अंदर हम एड्स लगाते थे। इसी तरह से बिल्कुल मेटा का भी स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कोई स्ट्रक्चर ही नहीं, जस्ट सिंपल एक बूस्टिंग है। तो ये वाली बूस्टिंग कोई भी कर लेता है। इसको ना ही आप ये कह सकते हैं कि हमने प्रॉपर कैंपेन रन की है, और ना ही इसका पोर्टफोलियो से कोई खास आपका ताल्लुक होता है। ठीक है, तो देखें ये एड अकाउंट केसवर्स क्रिएटिव यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि आपका एड अकाउंट कौन सा है इसका, केसवर्स क्रिएटिव, जो आपका डिफॉल्ट अकाउंट है, जो आपकी आईडी के साथ बन जाता है। तो एक तरीका ये होता है एड कैंपेन रन करने का। ठीक है, दूसरी चीज यहाँ पर एड सेंटर है, इसको भी हम एक्सप्लोर कर लेते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ से भी एड कैंपेन रन कर रहे होते हैं डायरेक्ट। देखिए एड सेंटर के ऊपर आपकी बूस्टिंग वाली समरी आ रही होती है। यहाँ से हम जाएंगे एडवर्टाइज या गेट स्टार्ट करेंगे, और अब आपके पास देखें कि किस तरीके से एक ऑप्शन आ रहा है कि आपने, अगेन वही सारी चीजें कि आपने क्या करना है, मैसेजेस ज्यादा चाहिए, आपने इंस्टाग्राम का कंटेंट बूस्ट करना है, आपने कॉल्स ज्यादा रिसीव करनी है, कॉल्स आए आपके पास ये एड कैंपेन रन करने के बाद, वेबसाइट के विजिट्स आए या कुछ भी। अच्छा, अगर हम इसके अंदर भी सेम ही गोल ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, तो देखें आपके पास सेम वही इंटरफेस आ गया। ठीक है, सेम वही इंटरफेस आ गया आपके पास जो बूस्टिंग के टाइम पर आया था, इसके अंदर कुछ भी डिफरेंट नहीं है। ठीक है, और ये मेरे पे हमारे पेज का कवर आ रहा है, इसका मतलब ये कि हम पूरा का पूरा पेज ही प्रमोट कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से कंटेंट चेंज कर सकते हैं, सेलेक्ट मीडिया करके दूसरा मीडिया ऐड कर दें, उसको डिलीट कर दें। ये अभी डिलीट नहीं होगा क्योंकि एक ही है, अगर आप और ऐड कर देंगे यहाँ पे तो फिर ये वाला डिलीट हो सकता है। ठीक है, देखें ये दूसरा ऐड हो गया, तो इसको मैं रिमूव कर सकती हूँ। तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऐड कर सकते हैं क्रिएटिव्स, और आप यहाँ से सेम उसी तरीके से अपनी कैंपेन रन कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगेन हम इसको कैंपेन नहीं कहेंगे, ये सिंपल ऐड लगाना कहलाता है।
कि आपने यहाँ से सिंपल ऐड लगाना है। ठीक है, अगर आपको सिर्फ बूस्टिंग करनी है सिंपल, तो आप सिंपल बूस्टिंग यहाँ से कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर हमें प्रॉपर कैंपेन रन करनी है, तो हम प्रॉपर कैंपेन कैसे रन करेंगे। तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा अगेन मेटा बिजनेस सूट या पुराने नेम के साथ बिजनेस मैनेजर के अंदर। ठीक है, और यहाँ से हम आ जाते हैं एड्स मैनेजर में और कैंपेन्स। ठीक है, सो ये आपके पास आ गया एक पूरा इंटरफेस। अब आप देखिए यहाँ पे बिल्कुल इसका इंटरफेस मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर आप लोगों को गूगल एड्स समझ में आ जाएंगे तो आपको मेटा एड्स बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगे, क्योंकि मोर और लेस सेम ही स्ट्रक्चर है। ये देखें, कैंपेन क्रिएट करते हैं, उसके बाद वहाँ पे ऐड ग्रुप था उसका नाम, इसको यहाँ पे हम एड सेट कहते हैं, सिर्फ वोकेबलरी का डिफरेंस है, और ये एड्स। तो सबसे पहले कैंपेन क्रिएट करेंगे, कैंपेन के अंदर सारी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, फिर कैंपेन के अंदर एड सेट और एड सेट के अंदर एड्स। तो इसके लिए हम कैंपेन क्रिएट में सबसे पहले आप अपना एड अकाउंट चूज कर लें कि किस एड अकाउंट से आपको कैंपेन रन करनी है। ठीक है, अगर मैं इस वाले कैंपेन से एड अकाउंट से करती हूँ, और इस पोर्टफोलियो में जो हमारा केस फर्स्ट एसेंस प्राइवेट लिमिटेड वाला है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ एड अकाउंट के लिए। और इस पे हम करते हैं एक कैंपेन क्रिएट, क्योंकि हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं, कैंपेन क्रिएट करेंगे। अब देखें यहाँ पे, आप देखें डिफरेंट आपको स्ट्रक्चर नजर आएगा, और ऑब्जेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। जैसे वहां पर थे ऐसे नहीं है। आप लोगों को फनल याद आई, अवेयरनेस, एंगेजमेंट। ठीक है, अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिजायर, एक्शन, हमने कहा था किस तरीके से पहले अवेयरनेस की कैंपेन्स चलती हैं, उसके बाद फिर आप इंगेजमेंट की कैंपेन्स रन करते हैं, उसके बाद आप सेल करते हैं या लीड जनरेट करते हैं। तो आपको यहाँ पे वो वर्डिंग नजर आ रही होगी। ठीक है, तो अगर आपको पता है कि आपका बिजनेस इस वक्त बिल्कुल लॉन्चिंग पेज के अंदर है, आपने नया पेज क्रिएट किया, तो आप डायरेक्टली सेल्स की कैंपेन या लीड जनरेशन की कैंपेन नहीं लगाएंगे, इवन नॉट द एंगेजमेंट। क्योंकि अभी लोग आपके कंटेंट के साथ इंगेज तो बाद में होंगे, पहले उन तक आपका कंटेंट जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम अवेयरनेस की कैंपेन ही लगाते हैं जब हम फनल स्टार्ट कर रहे हैं अपनी। और इससे क्या होता है, हमारा जो एल्गोरिथम होता है, यानी कि मेटा का जो एल्गोरिथम होता है, वो अवेयरनेस की कैंपेन रन करने के बाद ये लर्न करता है, क्योंकि अभी तक उसको कोई कैंपेन रन नहीं हुई है, वो ये लर्न करता है कि हमारा जो कंटेंट है उसमें किस तरह के लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। और फिर जब हम नेक्स्ट कैंपेन इंगेजमेंट की या फिर ट्रैफिक की अपने पेज के ऊपर लेकर आने की लोगों को कलेक्ट क्रिएट करते हैं, तो उसको पता होता है कि किस तरह के लोगों ने हमारा एड देख के उस पर कुछ ना कुछ रिएक्ट किया था, या उन तक हमारा पहुंचा था एड, उसका उन्होंने लाइक किया था, या एटलीस्ट रुक के उसे देखा था। तो उन्हीं लोगों को फिर वो आपके नेक्स्ट एड्स दिखाता है, या उसी तरह के लोगों को आपके एड्स दिखाता है। क्योंकि जब तक आपकी ऑडियंस क्रिएट नहीं होती, यानी कि आपका एल्गोरिथम लर्न नहीं करता है, जब तक उसको समझ में नहीं आता कि आप डायरेक्टली एंगेजमेंट की अगर कैंपेन लगाएंगे तो एंगेज किसको करेंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले अवेयरनेस की कैंपेन लगाते हैं। तो अवेयरनेस जैसे जैसे आप कैंपेन सेलेक्ट करें, आपके पास देखिए यहाँ पे वो बता रहा है कि इससे क्या होगा। अगर आप अवेयरनेस कैंपेन सेलेक्ट करें तो गुड फॉर रीच, ब्रांड अवेयरनेस और वीडियो व्यूज, यानी कि आपका जो कंटेंट है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, आपके बिजनेस के बारे में लोगों को पता चलेगा। ठीक है, और आपके जो भी कंटेंट है, चाहे वो वीडियो हो या कुछ भी, उस पर मैक्सिमम व्यूज आएंगे। तो वो कैंपेन इसी तरह से रन होगी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका मैसेज पहुंचे। ठीक है, अगर आप ट्रैफिक सेलेक्ट करते हैं तो ये ऐसा होगा कि आपके कंटेंट को देखने के बाद लोग आपके ऐड पे क्लिक करें, आपके पेज को विजिट करें। अगर आपने उसमें कोई लिंक ऐसा लगा, अपनी वेबसाइट का लिंक लगाया तो आपकी वेबसाइट पे विजिट करेंगे, अगर आपने अपने पेज का लिंक लगाया तो आपके पेज पे विजिट करेंगे। यानी कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे ट्रैफिक लेकर आने के लिए अपने पेज पर, अपनी वेबसाइट के ऊपर, या फिर अपने व्हाट्सएप मैसेंजर या इंस्टाग्राम के ऊपर। कोई मैसेज करे, कॉल करे, आपको विजिट करे आपके पेजेस को। ठीक है, इसी तरह से अगर हम इंगेजमेंट, तो इंगेजमेंट के अंदर लोग बात करना शुरू करेंगे। लाइक आपने कभी कोई कंटेंट देखा होगा, आप देखेंगे उस पर बहुत सारे, एक स्पॉन्सर ऐड लगा हुआ है उस पर कोई कमेंट नहीं है, एक स्पॉन्सर ऐड लगा हुआ है उस पर बहुत सारे कमेंट्स हैं। तो अगर कमेंट्स आपको नजर आ रहे हैं, शेयरिंग नजर आ रही है, इसका मतलब ये कि लोग इंगेज होंगे आपके कंटेंट के साथ, तो वो ऐसे लोगों को आपका ऐड दिखाएगा जो लाइकली उसको देखने के बाद उस पर मैसेज करें, कमेंट करें या उसको शेयर करें। तो ऐसे लोग, उसको कैसे पता चलेगा कि ऐसे कौन लोग हैं जो मेरे ऐड को देखकर
मैसेज आपको कमेंट करेंगे या फिर उसको शेयर करेंगे, उसमें इंटरेस्ट लेंगे, वो उसको पता चलेगा जब तक आज आप अवेयरनेस की कैंपेन रन कर लेंगे। ठीक है, ट्रैफिक की कैंपेन अगर आपको नहीं भी रन करनी है ओके, लेकिन अगर हम फनल की बात करें तो हम पहले अवेयरनेस की कैंपेन लगाते हैं, फिर एंगेजमेंट की, और उसके बाद अगर हम इन तीनों में से कोई एक लगा सकते हैं, हमें लीड्स चाहिए तो लीड्स की। आपकी एप्लीकेशन है, आपने एप्लीकेशन प्रमोट करनी है तो आप एप्लीकेशन की लगाते हैं। आपको स्टोर है, ऑनलाइन स्टोर है, वहां से आपने, या फिर इंस्टाग्राम का पेज है, जो भी शॉपिंग करें, यानी कि लोग अगर एड टू कार्ट करें या सेल करें, आपसे व्हाट्सएप पे देखो, जब अक्सर ऐड लगते हैं आप उस पर क्लिक करते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज जाता है कि हमें ये परचेज करना है, ये आर्टिकल हमें रिक्वायर्ड है। तो इस तरीके से अगर आप चाह रहे हैं मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू अपनी सेल्स कैंपेन रन करना, तो वो आप कर सकते हैं। यानी कि ये तीनों चीजें सेल्स के लिए ही होती है। ठीक है, वो डिपेंड करता है बिजनेस की टाइप क्या है। इंगेजमेंट सेकंड फेज है और फर्स्ट फेज है अवेयरनेस। अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं एंड देन कंफर्म। अब सबसे पहले आपको अपनी कैंपेन का नाम रखना होगा यहाँ पे। किसका नाम है, टेस्ट कैंपेन रख रहे हैं। बाइंग टाइप ऑप्शन, जैसे हम वहाँ पे गूगल पे बिडिंग करते थे, हम यहाँ पर भी बिडिंग कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि अभी तक हमें कोई बिड का अमाउंट पता नहीं है और यहाँ पे आपको हाईएस्ट और लोएस्ट बिड वाली इनसाइट्स भी नहीं मिलती हैं, तो हम आइडियली ऑप्शन के ऊपर ही जा रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप अपना कोई रिजर्व करना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक अमाउंट देके, तो आप वो स्पेसिफिक अमाउंट दे सकते हैं, लेकिन हम इसको ऑप्शन पे ही रखते हैं, और मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप लोग उसको ऑप्शन पे ही रखें, बेस्ट परफॉर्म करता है। एडवांटेज प्लस कैंपेन बजट, इसका ये मतलब है कि आप अगर जो भी अपना बजट सेट करेंगे, अगर आपकी मेटा को ऐसा लगता है कि आपकी कैंपेन का बजट इंप्रूव होना चाहिए, थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, तो वो खुद ब खुद से बढ़ा देंगे। तो इसको आप ऑन रख सकते हैं, ऑफ रख सकते हैं। हम लोग इसको नॉर्मली ऑफ रखते हैं, क्योंकि अगर हमें बजट इंप्रूव करना होता है तो हम ड्यूरिंग द कैंपेन भी कर सकते हैं। आपकी कैंपेन चल रही है, आपको बजट चेंज करना है, आप कर सकते हैं ड्यूरिंग द कैंपेन। कैंपेन की बिड स्ट्रेटेजी है हाईएस्ट वॉल्यूम। हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब ये होता है कि आपको मैक्सिमम आप अपना बजट दे दें, कि मेरा बजट 50K है या 100K है या 20K है या 5K है, जो भी आपका बजट है आप उसे टोटल बजट दे दें, और उससे कहें कि बिड जो है वो सबसे बेस्ट से हाई बिड लगा दें हमारी तरफ से, प्लेटफॉर्म खुद ही। ठीक है, और अगर आप खुद से सेट करना चाहें तो आप खुद से भी कर सकते हैं अपना बजट, यानी कॉस्ट पर गोल, यानी कि अगर कोई एक क्लिक करेगा तो मैं एक क्लिक के ऊपर इतना ही पे करूंगा, अगर कोई एक मैसेज करेगा तो मैं अपने मैसेज पे इतना ही पे करूंगा। या फिर अगर आप कोई और कैप लगाना चाहें कि इससे ज्यादा नहीं, उससे कम हो जाए, तो लेकिन हम हमेशा ये सजेस्ट करते हैं, क्योंकि ये गूगल एड से थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे जो बिडिंग का प्रोसेस है वो डिफरेंट रहता है, इसको हाईएस्ट वॉल्यूम पे ही रखते हैं हम। अगर आप इसके ऊपर कॉस्ट पे कैप लगा देते हैं तो 70 to 80% चांसेस ऐसे होते हैं कि आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता। ए बी टेस्ट का मतलब ये होता है कि अभी मैं इस कैंपेन को जब क्रिएट कर लूंगी तो ये ए कंसीडर की जाएगी, और फिर उसके फौरन बाद मुझे दूसरी कैंपेन क्रिएट करनी होगी जो इसी कैंपेन के साथ कनेक्टेड होगी, वो बी कैंपेन कंसीडर होगी, और फिर देखा जाएगा, यानी कि प्लेटफॉर्म खुद देखेगा कि मेरी कौन सी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो वो कैंपेन फिर आपको बता देगा कि आपकी ए कैंपेन अच्छा रन कर रही है या परफॉर्म कर रही है, बी कैंपेन अच्छा परफॉर्म कर रही है, तो आप दोनों में से कौन सी कैंपेन लगाएं। तो ए बी टेस्टिंग हम करते हैं अगर हम 3 दिन का या एक हफ्ते का एड लगाते हैं, तो यानी कि कैंपेन लगाते हैं कि कम ड्यूरेशन के लिए, और फिर देखते हैं कि उस कम ड्यूरेशन में हमारे कौन सी कैंपेन ने अच्छा परफॉर्म किया। ये इस केस में होता है कि आपके पास 2-3 तरह की ऑडियंसेस हो, आप ऑडियंसेस टेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर आपके पास 2-3 तरह के क्रिएटिव्स हो, आप क्रिएटिव टेस्ट करना चाह रहे हैं, या फिर क्लैश हो रहा हो कि एक आपकी टीम में, कि मैं आप एक की कैंपेन स्ट्रेटेजी कुछ और है, दूसरे की कैंपेन स्ट्रेटेजी कुछ और है, और आप देखना चाह रहे हैं कि कौन सी कैंपेन स्ट्रेटेजी ज्यादा बेटर वर्क कर रही है। तो अभी हम टेस्ट नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट कैंपेन लगा रहे हैं, तो उसको मैं ऑफ ही रखूंगी, क्योंकि सेम ही प्रोसेस होता है, ऑन कर देंगे तो फिर दो लगानी पड़ेंगी। सेम आपसे ये पूछ रहा है कि आपके ऐड कोई स्पेशल कैटेगरी तो नहीं है, यानी कि कोई पॉलिटिकल ऐड या कोई इस तरह की चीज तो नहीं है आपके ऐड में। ठीक है, तो हमारा कोई पॉलिटिकल ऐड नहीं है। ठीक है, कोई हमारा इलेक्शन से रिलेटेड नहीं है, कोई सोशल इशू नहीं है, कोई हाउसिंग स्कीम नहीं है, कोई एम्प्लॉयमेंट, यानी कि हम लोग कोई जॉब ऑफर नहीं कर रहे, कोई इस तरह की हमारी, या फाइनेंशियल प्रोडक्ट या सर्विसेज, यानी फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विस जैसे लोन, लोन की सर्विस होती है, इंश्योरेंस की सर्विस होती है, इस तरह की चीजें नहीं है हमारी, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं।
एंड देन नेक्स्ट। अब देखें ये कैंपेन थी, ठीक है, कैंपेन क्रिएट हो गया। अब देखिए खुद ब खुद मेरा जो ये हाइलाइटर है ये डेस्क शिफ्ट टैब पे मूव कर गया। इसका मतलब है कि अब हम एड सेट बना रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी हम एड सेट बनाते हैं, टेस्ट कैंपेन, टेस्ट एड सेट 1। ये आप चेंज नहीं कर सकते परफॉर्म गोल, क्योंकि ये कहाँ पे सेट हुआ हुआ है, कैंपेन लेवल के ऊपर सेट हुआ हुआ है। तो ये आप चेंज नहीं कर सकेंगे। जो चीजें आपने कैंपेन लेवल के ऊपर चेंज की वो आप यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। अब आप अपना एड सेट बना रहे हैं। परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड। हमने रखा था कि हमें ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस चाहिए, तो अवेयरनेस में हम क्या चाह रहे हैं कि लोगों तक, मैक्सिमम लोगों तक हमारा एड जाए, या फिर मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन आए। मतलब इम्प्रेशन का मतलब होता है कि किसी ने एक बार आपका एड देखा और फिर उसके बाद उसको दोबारा शो किया गया, दोबारा शो किया गया मल्टीपल टाइम, ठीक है। और यहाँ पे इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम लोगों तक आपका ऐड जाएगा, यानी कि नए लोगों तक, मैक्सिमम न्यू लोगों तक। और अगर आपको एक कुछ स्पेसिफिक लोगों को बार बार दिखाना है, यानी कि अगर 1000 लोगों तक आपका ऐड पहुंच रहा है, तो आप चाह रहे हैं कि वही 1000 लोग उस ऐड को एटलीस्ट 3 से 4 बार देखें। तो फिर वो कोशिश करेगा कि हम बेस्ट पॉसिबल नंबर आपके ऐड को बार बार दिखाएं। लेकिन आप चाहेंगे नहीं, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, तो आप ये चूज करेंगे। पहली बार अगर आप अवेयरनेस की कैंपेन लगा रहे हैं तो आप ये चूज करें। सेकंड टाइम आप अवेयरनेस की कैंपेन लगा रहे हैं तो आप ये चूज करें, ताकि जिन लोगों तक एड ऑलरेडी पहुंच चुका है फिर उनको दोबारा नजर आए और फिर बार बार नजर आए। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि रूल ऑफ 7, देखिए तो फिक्स हो जाए माइंड में, बार बार आप लोग देखते होंगे कुछ एड बार बार नजर आते हैं। ठीक है, इसी तरह से मैक्सिमाइज एड रिकॉल लिफ्ट, यानी कि जिन लोगों ने आपके ऐड को देखा या उस पर कुछ किसी किस्म का भी कोई क्लिक किया, कुछ भी XYZ कुछ भी एक्शन परफॉर्म किया, तो फिर उन लोगों को दिखाएं बार बार, सबको नहीं, सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने कुछ एक्शन किया था। तो हम इसको भी मैक्सिमाइज मैक्सिमाइज रीच ऑफ एड पर रखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। एटलीस्ट पहली बार हमारे बिजनेस का एड चल रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जाए, ताकि लोगों को पता चले कि हम कैंपेन रन कर रहे हैं, हमारा कोई बिजनेस लॉन्च हुआ है। अब देखिए यहाँ पे फेसबुक का पेज, आपके इस एड अकाउंट के साथ जो भी पेज आपके कनेक्टेड है उसमें से आप कोई भी एक पेज ले सकते हैं। तो हम यहाँ से, मैं केस वर्क का ही पेज सेलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। जो भी आपके जितने भी पोर्टफोलियो में पेजेस हैं वो सारे आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे इस पेज से कैंपेन रन करनी है। उसके बाद कॉस्ट पर रिजल्ट गोल, तो वो कह रहा है कि आपने जो बिड स्ट्रेटेजी चूज की है वो आपने हाईएस्ट वॉल्यूम चूज किया हुआ है ऑलरेडी, तो आप इसलिए यहाँ पे कॉस्ट पर बिड या कॉस्ट पर रिजल्ट गोल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमने वहां पे हाईएस्ट वॉल्यूम सेलेक्ट किया हुआ था। अगर हम सेलेक्ट करते कि भाई कॉस्ट पर रिजल्ट का एक हम कैप लगाएंगे या फिर कोई बिड करेंगे, तो फिर आप यहाँ पे वो अमाउंट लिख सकते थे, जैसे कि हम मैक्सिमम ₹5 देंगे या हम मैक्सिमम ₹10 देंगे पर व्यू के, पर इम्प्रेशन के, या उससे भी कम। तो हम यहाँ पे बता सकते थे। तो वो आपको बता रहे कि आप सेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप कैंपेन में जाके पहले चेंज करें। फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, द एवरेज नंबर ऑफ टाइम दैट यू वांट पीपल टू सी योर एड, कितनी बार मैक्सिमम लोगों को नजर आया आपका एड, ठीक है। या फिर द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू वांट पीपल टू सी योर एड, कितनी बार या दिन में कितनी टाइम उसको ये एड आपका नजर आए, ठीक है। तो टाइम्स और डेज, यानी कि आपने कितने 7 दिनों के अंदर कम से कम 2 बार नजर आए उसको ऐड, यानी कि एक वीक में कम से कम 2 बार उसे ऐड नजर आए। अगर हम इसे वन कर देंगे तो ये वन हो जाएगा कि अगर हम एक हफ्ते में एक बार नजर आए उसको, या फिर अगर हम ये कहते हैं कि इसको ये ऐड। बस ये वाला ऑप्शन दोबारा समझाएगा, ये समझ नहीं आया। अच्छा, ये है कि आपका ऐड फ्रीक्वेंसी कंट्रोल का मतलब होता है कि आपका ऐड कितने दिन में कितनी बार किसी को नजर आए, यानी कि अगर आपका ऐड 3 दिन में एक बार तो नजर आए किसी को, ये 3 दिन में आप कह रहे हैं कि 3 दिन में ये ऐड 4 बार नजर आए लोगों को, या फिर 5 बार नजर आए 3 डेज के अंदर। विद इन 3 डेज अगर आपने पूरे महीने की कैंपेन चलाई है या आपने 15 दिन की कैंपेन चलाई है, ये वो चीज अलग होती है। किसी एक पर्सन को आपका ऐड नजर आया एक बार, ठीक है, आपने लिखा हुआ है कि 3 दिन में उसको 5 बार नजर आया। तो अब उसको वो मैनेज करना है, आपके प्लेटफॉर्म को, मेटा को ये चीज मैनेज करनी है कि हमारा जो ऐड है वो अभी एक बार नजर आया, 3 दिन के अंदर 5 बार नजर आना, फिर दूसरी बार भी दिखाएगा उसको वो ऐड किसी टाइम, फिर तीसरी बार भी दिखाएगा, फिर चौथी बार भी दिखाएगा, फिर पांचवी बार भी दिखाएगा, यानी कि 3 दिन में वो 5 बार दिखा देगा उसको।
उसके बाद फिर नेक्स्ट 3 डेज शुरू होंगे, तो फिर इसी तरह से एक साइकिल चलेगी। तो अगर आप चाह रहे हैं कि नहीं, बस एक बार ही नजर आए, 3 दिन में एक बार नजर आए, फिर नेक्स्ट 3 डेज में फिर से नजर आए, फिर नेक्स्ट 3 डेज में फिर से नजर आए, क्योंकि कैंपेन तो आपने 1 महीने की लगाई है, तो आप इस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आप पर इम्प्रेशन पे कर रहे होंगे उसका। ठीक है, अब समझ में आया कॉन्सेप्ट? या फिर हम इसको और सिंपल अगर करें, तो एक दिन में 2 बार नजर आए किसी को मेरा ad। यस, बस क्लियर है। ठीक है, तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद डिलीवरी टाइप को हम स्टैंडर्ड ही रखेंगे। डायनामिक क्रिएटिव का मतलब ये होता है कि अगर आप इसे ऑन कर देंगे, इसको ऑन ना ही करें तो बेटर है, क्योंकि अभी एआई इतना ज्यादा स्मार्ट भी नहीं है। आपने जो क्रिएटिव इसको देंगे ना आप, उसके बाद ये उस क्रिएटिव को खुद ही चेंज करके एआई के थ्रू कुछ और बना बना के दिखाएगा लोगों को। तो मैं आपको कहूंगी कि आप लोग इसको अभी इस ऑप्शन को